बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। आज हमने स्टार्ट लेना है कि आपके पास सीक्वेंस होती है तो उसका पार्शियल सम क्या चीज़ है। द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कैन बी एसोसिएटेड विद एवरी इनफाइनाइट सीरीज एज डिफाइंड बिलो। जी, आपके पास इनफाइनाइट सीरीज के साथ आप उसको एसोसिएट कर सकते हो। S1 का मतलब ये होगा एक टर्म का सम, तो उसमें एक ही टर्म आएगी। S2 का मतलब है सम ऑफ टू टर्म्स, तो वो उसमें से पहली दो टर्म्स का आप सम उठा लो। इसी तरह S3 का मतलब होगा थ्री टर्म्स का सम करके आप उस सीरीज का सम करने की कोशिश कर रहे हो। S4 का मतलब ये होगा कि आप फोर टर्म्स का सम करके तो उसको सम करने की कोशिश कर रहे हो। इसी तरह करते करते आप SN पे जाओगे तो आप 1 2 3 अप टू N टर्म तक के सम करके उस सीरीज का सम करने की कोशिश कर रहे हो। तो अब सीरीज में तो बहुत ज्यादा टर्म्स होती हैं। एक टर्म से सम करोगे तो वो उतना अच्छा नहीं आएगा, दो से करोगे वो भी इतना अच्छा नहीं आएगा। जैसे जैसे आप टर्म को ज्यादा करते जाते हो तो आपके सम की एक्यूरेसी ज्यादा होती जाती है। और द जनरल टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जनरल टर्म इसकी आ जाएगी A1 A2 A3 अप टू AN। अब दिस इज आल्सो कॉल्ड द nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज समेशन k गोस फ्रॉम 1 अप टू इंफिनिटी ak। यानी आपने देखो 1 2 3 अप टू k ले लिया इसको, और k गोज फ्रॉम 1 अप टू इंफिनिटी ak, तो ये इस सीरीज की जनरल टर्म है। अच्छा, फिर एग्जांपल है द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम for submission k goes from 1 up to infinity 1 by 10 power k। 10 पावर k है, यहाँ k नहीं लिखा हुआ है, आपने लिख लेना है। is S1 करेंगे तो 1 by 10, S2 करेंगे तो दो टर्म का सम 1 by 10 1 by 10 स्क्वायर, फिर S3 करेंगे 1 by 10 1 by 10 स्क्वायर 1 by 10 क्यूब, S4 करेंगे 1 by 10 1 by 10 स्क्वायर 1 by 10 क्यूब 1 by 10 4। अब इसी तरह SN करेंगे 1 by 10 1 by 10 स्क्वायर 1 by 10 क्यूब प्लस 1 अप टू 1 by 10 n। और अगर इसको आप टू 100 आप कर दो तो उस सूरत में इसकी एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेशन आपको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? ये एक तरह से आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है ना, जिसमें आपके पास a जो है वो आ रहा है 1 by 10 और r आ रहा है 1 by 10। वो कैसे आएगा? A2 को A1 पे डिवाइड कर दो, 1 by 10 स्क्वायर को 1 by 10 पे जब डिवाइड करोगे तो 1 by 10 आ जाएगा। इसी तरह 1 by 10 क्यूब को 1 by 10 स्क्वायर पे डिवाइड करोगे 1 by 10 आ जाएगा। तो A1 1 by 10 है, R 1 by 10 है। तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज में जब R जो है लेस देन 1 हो तो उसका फार्मूला होता है A over 1 minus R। तो ये आ जाएगा A1 by 10 और 1 minus R 1 minus 1 by 10। इसको नीचे वाले को एलसीएम लेके सॉल्व करो तो 9 by 10, इन दोनों को आपस में सॉल्व करो तो ये 1 by 9 आ जाएगा। तो ये जो सीरीज है इसकी अप्रोक्सीमेशन 1 by 9 है। लेकिन ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आपको कहाँ से मिलेगा? जैसे जैसे आपकी ये नंबर ऑफ टर्म इसमें आप ज्यादा करते जाओगे पार्शियल सम में। तो when n is very large, Sn will give a good approximation to 1 by 9। So it is reasonable to write limit n approaches to infinity, Sn is equal to limit n approaches to infinity submission k goes from 1 up to infinity 1 by 10 power k। और इसको हम लिख सकते हैं सबमिशन k goes from 1 up to infinity 1 by 10 power k। और ये हमारे पास कितना आया जी? अभी हमने सॉल्व किया, ये हमारे पास आ गया 1 by 9। Convergent series, an infinite series k goes from 1 up to infinity ak is said to be convergent if sequence of the partial sum Sn converges। यानी आपके पास कोई सीरीज है, उसको चेक करना है वो कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो तब कन्वर्जेंट होगी जब सीरीज ऑफ पार्शियल सम है वो कन्वर्जेंट हो। यानी लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी Sn इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, Sn की जगह उसकी वैल्यू हमने डाल दी
Summation k goes from 1 up to infinity a k is equal to s. ये s के बराबर आ जाए, यानी कि ये s कोई नंबर है. The number s is the sum of the series. The limit n approaches to infinity Sn does not exist. The series is said to be divergent. अगर हम ऐसा कोई नंबर नहीं फाइंड आउट कर सकते, s ये इन्फिनिटी के बराबर आ जाते हैं, तो उस सूरत में सीरीज डाइवर्जेंट होगी. यानी जो पार्शियल सम जो है उस पे लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करो और वो कोई नंबर दे दे तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और अगर कोई नंबर ना आए, इनफाइनाइट आए, तो ये फिर आपके पास सीरीज जो होगी डाइवर्जेंट हो जाएगी. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. कर्सर ले लूं, ये हो गया. अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है शो दैट द सीरीज इज कन्वर्जेंट. सीरीज क्या है? गोज फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी 1 by k into k plus 1. द जनरल टर्म ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू 1 by n into n plus 1. इसको हम क्या करते हैं कि इस पे पार्शियल सम लगाते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं. तो इसको लिख सकते हैं a by n plus b by n plus 1, और सॉल्व करेंगे a 1 आ जाएगा, b minus 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 over n minus 1 over n plus 1. तो ए एन इस तरह से हमारे पास आ जाएगा. अब ए वन कैसे आएगा? इसमें एन की जगह 1 पुट करेंगे. ए टू कैसे आएगा? इसमें एन की जगह 2 पुट करेंगे. 3 कैसे आएगा? इसमें एन की जगह 3 पुट करेंगे. अब एस एन क्या हो गया? बेसिकली ए वन, ए टू, ए थ्री अप टू ए एन. तो ए वन हमारे पास आ जाएगा 1 by 1 minus 1 by 2. ए टू आ जाएगा, इसमें एन की जगह 2 डालें, 1 by 2 minus 1 by 3. इसमें एन की जगह 3 डालें, 1 by 3 minus 1 by 4. और इसी तरह करते करते 1 by n minus 1 by n plus 4 1 हो जाएगा. ये ब्रैकेट अगर हटा दें तो अब देखो ये 1 सेपरेट रह जाएगा. -1 by 2 plus 1 by 2 कैंसिल, -1 by 3 plus 1 by 3 कैंसिल, -1 by 4 प्लस 1 by 4 कैंसिल. यानी हर इंटरवल का जो सेकंड पार्ट था, हर इंटरवल नहीं है, सॉरी, ये जो दो दो पार्ट आपने इकट्ठे किए हुए हैं, इसका सेकंड वन जो है अगले के फर्स्ट से कैंसिल हो रहा है. हर एक का अगला उसके फर्स्ट से कैंसिल हो रहा है. इसी तरह करते करते ये लास्ट का फर्स्ट कैंसिल हो जाएगा और सेकंड बच जाएगा. इधर से फर्स्ट बचेगा और इधर से सेकंड बचेगा. तो ये 1 minus 1 by n plus 1 आ गया. तो एस एन हमारे पास शार्ट हो के आ गया. अब इस पे लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे दोनों तरफ. तो राइट साइड पे जब करेंगे, इधर देखो एन की जगह इन्फिनिटी डाला, तो इनकी जगह इन्फिनिटी जब आप डालेंगे तो इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी और 1 by इन्फिनिटी 0 हो जाएगा. तो 1 minus 0 1 आ जाएगा. तो इसका मतलब है इसका आंसर आपके पास 1 आ गया, क्योंकि ये जो चीज़ है ये सारी लिमिट 0 के बराबर आ जाती है. तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हमारे पास जो आ गया वो एस एन 1 के बराबर आ गया. कोई नंबर दे रहा है तो इसका मतलब है गिवन जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है. तो गिवन सीरीज कौन सी थी? ये वाली. ठीक है, और इसका सम किसके बराबर है? 1 के बराबर है. अच्छा, अब देखें, बिकॉज ऑफ मैनर इन विच जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन सम collapse to terms 1 minus 1 over n plus 1, such series are called टेलीस्कोपिंग सीरीज. यानी जिसकी जनरल टर्म इस तरह से ब्रेक हो जाए, आप उसको दो पार्ट में कर सको पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए, तो वो जो है वो आपके पास टेलीस्कोपिंग सीरीज कहलाती है. मिसाल के तौर पे ये आ गई या ये आ गई, ये टेलीस्कोपिंग सीरीज है. इसको आप a बाई के प्लस 1 प्लस b बाई के प्लस 5, और इसको भी a बाई के बाई 3 और b बाई के प्लस 4 के तरीके पे करके करेंगे, तो ये आपके पास सॉल्व होके दो पार्ट में हो जाएंगी. तो इस तरह के पार्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो इसको आप टेलीस्कोपिंग सीरीज कहते हो. अब हमारे पास आ गया ज्योमेट्रिक सीरीज ना. a series of the form ar square up to ar power n minus 1 plus up to so on, this can be written as. अब देखो इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है? a बाहर लिख लो, बाकी क्या हो जाएगा? सबमिशन k goes from 1 up to infinity. r देखो 1 था, 2 था, up to infinity जा रहे हैं, और r पावर क्या आ रही है?
के माइनस वन, जनरल टर्म जैसे होती है आर पावर एन माइनस वन, तो यहाँ के माइनस वन आपने लिख लिया क्योंकि सबमिशन में आप के अप्लाई कर रहे हो। तो अब आपके पास ये इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीरीज। ये क्या कहलाती है? ज्योमेट्रिक सीरीज। अब ज्योमेट्रिक सीरीज का कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस से क्या रिलेशन है ये देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। A series, geometric series, k goes from 1 up to infinity, a k a r power k minus 1, a को आप बाहर भी लिख सकते हो और अंदर भी, क्योंकि a में k इन्वॉल्व नहीं है तो a बाहर भी आ सकता है सबमिशन से और अंदर भी। कांस्टेंट है, a is not is equal to 0, converges to a over 1 minus r, यानी ये a over 1 minus r आ जाएगी if r mod is less than 1। जैसे पीछे एग्जाम्पल में हमने किया था कि ये सीरीज का सम या कन्वर्जेंस इसकी क्या होगी, a over 1 minus r, अगर आर मार लेस देन वन है और अगर आर ग्रेटर देन वन है तो ये कन्वर्ज नहीं होगी, ये डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगी। तो ज्योमेट्रिक सीरीज में आपने क्या करना है, आर मार्ड चेक करने हैं। आर मार्ड लेस देन वन है तो उसका आंसर ये आएगा, सम ये होगा, कन्वर्जेंस उसकी ये होगी। और अगर आर मार्ड ग्रेटर देन वन है तो वो डाइवर्जेंट होगा और वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले ये एग्जांपल्स हैं ना, दो तीन एग्जांपल हैं नीचे लास्ट में जो दी हुई हैं, मैं कर्सर ले लूं। ये एग्जांपल है, k goes from 1 up to infinity minus 1 by 3 power k minus 1, और k goes from 1 up to infinity 2 by 3 k plus 1 converges and the series this diverges। अब इन दोनों इनको कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट हमने करना है ना, इधर तो उसने डायरेक्ट लिख लिया। ये इसलिए कि ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज है और इनमें आर लेस देन वन आ रहा है, लिहाजा ये कन्वर्ज करेंगी, और इसमें आर ग्रेटर देन वन आ रहा है लिहाजा ये डाइवर्ज करेगा। लेकिन थोड़ा सा इसको मैं आपको दो एग्जांपल इसमें से करके बताती हूँ, इसमें से एक ये वाली और एक ये वाली आप खुद कर लेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब ये देखिए सबमिशन था -1/3 रेज़ टू पावर k -1। अब इसमें आप डालते जाओ k की जगह वैल्यू 1, पहले 1 डाली, फिर हमने 2 डाली, फिर 3 डाली, अप टू k डालेंगे तो k -1 अप टू सो ऑन। अब इसमें मैं अगर करूँ तो ये आ जाएगा -1/3 रेज़ टू पावर 0, और फिर -1/3 रेज़ टू पावर 1 करेंगे तो -1/3 आ जाएगा, फिर -1/3 रेज़ टू पावर 2 आएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और 1/9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये अप टू सो ऑन। अब ये आ जाएगा 1/3 रेज़ टू पावर 0 1 हो जाएगा, -1/3 प्लस अप टू सो ऑन। अब इसमें चेक करते हैं कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ हमारे पास किस तरह से आ रही है। r इसमें आएगा a2 डिवाइडेड बाय a1, -3 डिवाइडेड बाय 1, -3 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो -1/3 आएगा। तो r मॉड में करूँ तो -1/3 का मॉड जो होगा वो आपके पास लेस देन 1 आ रहा है। इसको -1/3 लिखोगे आप लोग, और इक्वल टू आप फिर इसको कर दोगे, इक्वल टू आप कर दोगे 1/3, 1 क्योंकि मार्ड जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और 1/3 लेस देन 1 आ रहा है। तो चूंकि ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है और आर लेस देन 1 है तो ये कन्वर्जेंट है, और कन्वर्ज किसको करेगी, a ओवर 1 माइनस आर को। एक मिनट, ए ओवर 1 माइनस आर, और ये हो जाएगा 1 ओवर 1 माइनस -1/3। और इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये आपके पास 3/4 आ जाएगा, कोई नंबर आ गया, इसका मतलब है सीरीज जो है आपके पास क्या है, कन्वर्जेंट है। अच्छा, और नीचे जरा देखते हैं, नीचे जाते हैं पेज पे।
अब देखें ये दूसरी सीरीज जो थी 6 × 3/2 रेज टू पावर k-1, इसमें k की जगह 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, अप टू सो ऑन। फिर आप देखो 1 - 1 0 हो जाएगा, और एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा। यहाँ 3/2 रेज टू पावर 1 आ जाएगा, यहाँ 3/2 रेज टू पावर 2 आएगा। तो ये इसको 3 3 ज़ार 9/2, 2 ज़ार 4 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे 6 + 9 + 27/2 आएगा, अप टू सो ऑन। अब आप इसमें r निकालेंगे तो वो आएगा 9/6, 9/6 3/2 आएगा। ये तो 3/2 आपके पास 1.5 आता है। इसका मतलब है r मार्ट ग्रेटर देन 1 है। r मार्ट चूंकि ग्रेटर देन 1 है तो ये सीरीज डाइवर्जेंट है, क्योंकि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज हो और उसमें r मार्ट ग्रेटर देन 1 हो तो सीरीज क्या करती है, डाइवर्ज करती है। और डाइवर्जेंस आप फाइंड आउट तो कर नहीं सकते, बस हम कह देंगे कि वो डाइवर्ज कर रही है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज में जब हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज में जब हमारे पास आर मार्ड जो है, यानी आर मार्ड आप लेंगे, आप माइनस उसके साथ अगर है भी तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। बाकी देखेंगे कि वो लेस देन 1 आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है। आर मार्ड अगर लेस देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और आर मार्ड ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी। कन्वर्जेंट की केस में वो कन्वर्ज करेगी, फार्मूला उसका बनता है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का विद आर मार्ड लेस देन 1 का a/1 - r। तो वो लगा के आप कन्वर्जेंस उसका चेक कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अच्छा, ये है हार्मोनिक सीरीज ना। Summation k goes from 1 up to infinity, 1/k is called harmonic series. This is very important example of divergent series. अब देखो ये जो सीरीज है हार्मोनिक सीरीज जो होती है 1/k, यानी इसको उल्टाओगे तो ये ऐसी सीरीज जिनको उल्टाओ तो वो अर्थमेटिक बन जाए तो वो हार्मोनिक सीरीज होती हैं। और अगर कोई सीरीज हार्मोनिक है तो वो हमेशा क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। ये अपने जहनों में आप अच्छी तरह से बिठा लो, एज ए फैक्ट इसको ले लो कि हार्मोनिक सीरीज हमेशा डाइवर्जेंट सीरीज होती है। जैसे इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज विद आर मार्ट ग्रेटर देन 1 डाइवर्जेंट होती है, इसी तरह हार्मोनिक सीरीज भी हमारे पास क्या होगी, डाइवर्जेंट सीरीज होगी। ठीक है, पेज पे नीचे जाते हैं, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। थ्योरम है कि इफ सबमिशन है के goes from 1 up to infinity, a converges, then limit n approaches to infinity, an approaches to 0। आपके पास ये है कि अगर ये सीरीज कोई कन्वर्ज कर रही है तो उसकी जनरल टर्म फिर क्या करेगी, उसकी जनरल टर्म आपके पास 0 के बराबर आएगी, उसकी लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी। तो ये चीज एक डाइवर्जेंस टेस्ट कहलाता है कि अगर हमारे पास हम किसी सीरीज की nth टर्म का लिमिट लें और वो 0 को अप्रोच करे तो हम कहेंगे कि सीरीज जो है वो बाय डाइवर्जेंस टेस्ट वो कन्वर्जेंट है। क्योंकि कन्वर्जेंट होगी तो लिमिट इस 0 को अप्रोच करेगी, और कन्वर्जेंट नहीं होगी तो 0 को अप्रोच नहीं करेगी। तो अगर 0 आ रही है तो फिर वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो ये एक तरह से एक टेस्ट हमें मिल गया कन्वर्जेंस चेक करने के लिए। इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ये एग्जांपल है, कंसिडर सीरीज दिस
और इसमें अगर इसकी ए एन हम निकालें तो वो आएगी 4n + 5 डिवाइडेड बाई 2 - 7n। अब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन किया, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जब भी हो तो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर को हम हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल से डिवाइड करते होते हैं। तो ये n इधर n ही है तो इस पूरे इसको भी n से डिवाइड करेंगे और इसको भी n से, तो ये आ जाएगा। n को आप इन दोनों के साथ सेपरेट कर लेंगे। अब ये आएगा 4n/n + 5/n, ये आ जाएगा 2/n - 7n/n। और फिर नेक्स्ट स्टेप में ये आपके पास सिंप्लीफाई होने के बाद ये आ जाएगा। अब इसमें n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आप अप्लाई करें तो आपके पास यहाँ इन्फिनिटी आएगा 5/∞ 0, और जहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा तो ये -4/7 आ जाएगा। अब ये -4/7 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। अगर ये 0 आता तो ये कन्वर्जेंट होता, लेकिन ये 0 नहीं आ रहा तो बाय डाइवर्जेंस टेस्ट इट इज डाइवर्जेंट। तो ये सीरीज जो गिवन सीरीज है ये हमारे पास क्या आ गई, डाइवर्जेंट आ गई। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये आपके पास है इफ सी इज कांस्टेंट, तो और सबमिशन के गोज फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी ए के एंड सबमिशन के गोज फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी सी ए के बोथ कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर। यानी कोई सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो कोई कांस्टेंट उसके साथ ऐड करने से मल्टीप्लाई करने से वो कन्वर्जेंट ही रहेगी। इसी तरह अगर वो डाइवर्जेंट है तो कोई कांस्टेंट उसके साथ मल्टीप्लाई करने से वो डाइवर्जेंट ही रहेगी। कांस्टेंट की मल्टीप्लिकेशन से कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर नेक्स्ट आपके पास है, देखें कि ये है कि सबमिशन गोज फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी ए के एक सीरीज है वो कन्वर्ज कर रही है S1 को, दूसरी कन्वर्ज कर रही है S2 को, देन रिस्पेक्टिवली देन के गोज फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी, दोनों का जो सबमिशन होगा वो कन्वर्ज करेगा S1 + S2 को। यानी अलग-अलग वो एक S1 को कन्वर्ज कर रही थी, दूसरी S2 को कन्वर्ज कर रही थी, तो उनका जो सबमिशन है तो फिर वो S1 + S2 को कन्वर्ज करेगा। इसी तरह एक सीरीज है वो कन्वर्जेंट है और दूसरी सीरीज है वो डाइवर्जेंट है, तो उनका जो सम होगा वो डाइवर्जेंट होगा। अभी इसलिए डाइवर्जेंट प्लस कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल 2 है, डिस्कस फॉर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस आप चेक करें ना, तो हम इसको देखो, एक सीरीज है हमारे पास ए के है 1/k + 4 + k + 3, और दूसरी इसके साथ हम कंसिडर कर लेते हैं बी के 1/k। बी के 1/k आपको पता है हार्मोनिक सीरीज है और ये डाइवर्जेंट होती है। तो चूंकि ये सीरीज डाइवर्जेंट है तो आपके पास एक मिनट, ज़रा सा नीचे जाते हैं, सैंपल को पूरा देख लेते हैं। ये तो इसमें पहले सबमिशन, वी वांट टू डिस्कस नाउ सबमिशन ऑफ दीज टू ना, इन दोनों की सबमिशन को हम चेक करना चाह रहे हैं वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो हमने एक सीरीज को चेक किया, ये सबमिशन के गोज फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी ए के, ये आपके पास टेलीस्कोपिंग सीरीज है। अब टेलीस्कोपिंग सीरीज में इसको आप लिख सकते हो सबमिशन के गोज फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी, इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा के लिखोगे 1/k + 3 - 1/k + 4। अब इसमें SN करोगे A1 + A2 अप टू AN, इस तरह से ये दरमियान वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये रह जाएगा 1/4 - 1/n - n + 4। अब इसमें लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा इन्फिनिटी के साथ, और ये 1/4 रहेगा आपके पास। तो फिर इसका मतलब है आपके पास ये 1/4 को कन्वर्ज कर गया। लेकिन जो दूसरी सीरीज है वो आपके पास, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये पहली सीरीज कन्वर्जेंट होगी, इसको याद रखें आप। और दूसरी सीरीज ये जो बी के है ये हार्मोनिक सीरीज है, हार्मोनिक सीरीज डाइवर्जेंट होती है। तो अब सम में एक कन्वर्जेंट है और ये जो दूसरी है ये डाइवर्जेंट है, तो दोनों का सम जो है वो डाइवर्जेंट होगा। तो सम जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे वो डाइवर्जेंट हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
नेक्स्ट पेज पे ये एक्सरसाइज है, इसको आप अटेम्प्ट करें। कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मेरे साथ शेयर करें। एटलीस्ट इसमें आप 15 तक ज़रूर अटेम्प्ट करें। अच्छा, here integral test. Suppose we define a function which has the following three properties. F is continuous function for x greater than or equal to 1, यानी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए वो कंटिन्यूस है। F is नॉन नेगेटिव फंक्शन, F बजाते खुद नॉन नेगेटिव है, पॉजिटिव फंक्शन है हर वैल्यू के लिए। F is डिक्रीजिंग फंक्शन, F डिक्रीजिंग फंक्शन है such that f of k is equal to a k for k greater than or equal to 1. If f has above properties, then f ये तीन properties अगर satisfy कर रहा है तो then integral goes from 1 up to infinity f of x dx converges, implies that summation k goes from 1 up to infinity a k converges. तो फिर ये इंटीग्रल अगर कन्वर्ज करता है तो इसका मतलब है जो सीरीज है वो क्या होगी, कन्वर्ज करेगी। इसी तरह ये इंटीग्रल अगर डाइवर्ज करता है तो सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। इसलिए इसको इंटीग्रल टेस्ट कहते हैं कि उसके में इंटीग्रल के जरिए आप कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस करते हो। लेकिन ये इंटीग्रल टेस्ट आप तब अप्लाई कर सकते हो जब वो फंक्शन कंटिन्यूस हो, वो फंक्शन नॉन नेगेटिव हो और फंक्शन डिक्रीजिंग हो। ये चीज़ें अगर उस फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा तो फिर इन दो टेस्ट के जरिए आप चेक करोगे वेदर दे फंक्शन इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड। ये टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस। f n summation n goes from 4 up to infinity log n by n। f of x हम लिख इससे बना लें तो वो आ जाएगा log x over x। तो f प्राइम ऑफ x अगर हम निकालते हैं तो वो आ जाएगा, f प्राइम ऑफ x कैसे आएगा, ये आ जाएगा आपके पास x का डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा, बहरहाल f प्राइम ऑफ x निकालें तो ये आपके पास आ जाएगा। अब इसके बाद अच्छा ऊपर इधर करेंगे तो x और log x का 1 बाई एक्स आएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस x का डेरिवेटिव 1 और log x अपनी जगह पर डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखें विच इज नेगेटिव फॉर x बिलोंग टू 4 अप टू इंफिनिटी, नॉन नेगेटिव अप दैट इज, अच्छा विच इज नेगेटिव, अच्छा ये नेगेटिव होगा ना, डेरिवेटिव नेगेटिव है, फंक्शन नेगेटिव नहीं है, फंक्शन पॉजिटिव है। फंक्शन को आप देख लें कि ये जो इंटरवल है 4 इन्फिनिटी में ये सारी वैल्यूज आपको पॉजिटिव देगा। आप log 4 निकालें, डिवाइडेड बाय 4 लिखें, इसी तरह log 5 निकालें, डिवाइडेड बाय 5 लिखें, अप टू सो ऑन, ये सारी टर्म्स आपको पॉजिटिव टर्म मिलेंगी। तो फंक्शन पॉजिटिव है लेकिन उसका फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है, लिहाजा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। जब भी किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आए तो फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड नॉन नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस भी है और नॉन नेगेटिव भी है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कर्सर ले लेती हूँ।
अच्छा, यहाँ देखें, अब इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई करने का वक्त आ गया। तो 4 अप टू इन्फिनिटी log x बाई एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू, आपको पता है जिधर इन्फिनिटी होते हैं उधर हम कोई वेरिएबल लगा लेते हैं, यहाँ हमने t लगा लिया और t अप्रोचेज टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दिया। log x बाई एक्स आ गया, तो ये log x और आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो log x पे पावर रूल लग जाएगा। log x का स्क्वायर बाई 2, ये बाई 2 जो था बाहर लेंगे और इसमें आप पहले t अप्लाई करेंगे, फिर 4 अप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा log ऑफ t का स्क्वायर माइनस log ऑफ 4 का स्क्वायर। लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेंगे तो log इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये पूरा इन्फिनिटी के बराबर आ जाएगा। तो ये जो इंटीग्रल है ये डाइवर्ज कर लिया, लिहाजा आपके पास गिवन सीरीज जो थी वो डाइवर्जेंट होगी, वो डाइवर्जेस आप कह सकेंगे कि वो डाइवर्ज कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ रहा है जी पी सीरीज। P series में the P series of the type summation k goes from 1 up to infinity 1 over k power p, यानी 1 by k की पावर p हो तो उसको आप क्या कहते हो, P series कहते हो। Summation k goes from 1 up to infinity 1 by k power p, this is equal to 1 power p, 2 power p, 3 power p up to so on. The harmonic series summation k goes from 1 up to infinity 1 over k is a P series uh, is a P series where P is equal to 1. हार्मोनिक सीरीज जो है वो P सीरीज की स्पेशल टाइप है जिसमें P क्या होता है, 1 होता है। The P series this converges if P is greater than or equal to greater than 1, ये कन्वर्ज करेगी, और अगर ये लेस देन और इक्वल टू 1 हो तो ये डाइवर्ज करेगी। जैसे इसमें इक्वल टू 1 हो तो हार्मोनिक सीरीज बनती है, तो हम कहते हैं कि वो डाइवर्ज कर रही है। और P ग्रेटर देन 1 अगर होगा, P2 हो, P3 हो, P5 हो, तो अप टू सो ऑन, तो ये आपको हम कहेंगे कि ये कन्वर्जेंट है। और अगर P इक्वल टू 1 हो या लेस देन 1 हो तो हम कहेंगे कि ये सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है। तो हम P सीरीज के जरिए भी किसी सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस का मतलब हम पता चला सकते हैं। P सीरीज अगर होगी तो इस टेस्ट से हम उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का पता चला सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एग्जाम्पल है द सीरीज सबमिशन k goes from 1 up to infinity 1 by k power k अंडर रूट, इसका मतलब है k पावर 1 by 2, तो k की जो पावर है वो लेस देन 1 है, तो चूंकि लेस देन 1 है तो सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। और यहाँ k पावर 4 है और 4 जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब है सीरीज कन्वर्ज करेगी। ये भी p सीरीज है, ये भी p सीरीज है, ये p सीरीज विद p लेस देन 1, ये p सीरीज विद p ग्रेटर देन 1। लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट है और ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट है। अब फिर इसके बाद आ गया नेक्स्ट आपके पास कंपैरिजन टेस्ट, इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसको भी देख लेते हैं। अब इसमें ये देखें नीचे जो थ्योरम दिया हुआ है, थ्योरम दिया हुआ है कंपैरिजन टेस्ट। सपोज k goes from 1 up to infinity ak and summation k goes from 1 up to infinity bk series of positive term, यानी दो सीरीज हैं और दोनों पॉजिटिव टर्म की सीरीज हों, पॉजिटिव टर्म की सीरीज हों, तो फिर हम उस पर कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे। अब कंपैरिजन टेस्ट आपके पास है क्या, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कंपैरिजन टेस्ट देखो आपके पास ये है कि इफ सबमिशन k goes from 1 up to infinity, submission k goes from 1 up to this infinity converges and ak less than bk for every positive integer k, then a submission ak and ak converges। यानी आपके पास ये है कि एक सीरीज कन्वर्ज कर रही है और दूसरी सीरीज उससे लेस, दूसरी सीरीज उससे लेस उसके बराबर आ रही है हर टर्म के लिए, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो एक है ये भी कन्वर्ज करेगी, यानी ये उससे छोटी सीरीज आ रही है ना, क्योंकि हर सीरीज उससे हर सीरीज हर टर्म उसकी दूसरी
सीरीज के टर्म से छोटी आ रही है। तो इसका मतलब है दूसरी सीरीज अगर कन्वर्ज कर रही है तो ऑब्वियसली ये जो छोटे टर्म्स वाली सीरीज है ये भी कन्वर्ज करेगी। इसी तरह ये आपके पास ये एक सीरीज है जो कि बी के एक सीरीज है जो डाइवर्जेंट है, और ए के एक सीरीज है जो इस बी के से भी बड़ी आ रही है। तो बी के डाइवर्जेंट है तो उससे बड़ी सीरीज जो है ऑब्वियसली वो भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो इसको हम कहते हैं कंपैरिजन टेस्ट। तो ये हमारे पास आ गया। इस तरह इसकी मदद से भी हम सीरीज को कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट प्रूव कर सकते हैं। यानी एक सीरीज की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस हमें पता हो तो हम उसकी टर्म्स का रिलेशन दूसरी टर्म्स के साथ देख लेते हैं, दूसरी सीरीज के साथ, और फिर देखते हैं कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ दिस। अब इसमें आपने क्या किया, देखो आपने लिखा है के क्यूब प्लस 4 डिवाइडेड बाई के इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू के क्यूब बाई के। यानी आपने किया क्या है, इसके नॉमिनेटर में से एक पॉजिटिव क्वांटिटी को हटा दिया है, तो नॉमिनेटर को आपने बड़े से छोटा कर दिया है। तो डिनोमिनेटर ऐसे ही है। तो जब नॉमिनेटर को आप कम कर देते हो तो जो क्वांटिटी है वो खुद भी कम हो जाती है। डिनोमिनेटर को कम करो तो वो फिर क्वांटिटी इंक्रीज होती है, नॉमिनेटर को कम करने से क्वांटिटी डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब है के क्यूब प्लस 4 डिवाइडेड बाई के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के क्यूब बाई के होगा। फिर अब इसको इसके साथ देखो, ऊपर ऊपर आपके पास है के ओवर के क्यूब प्लस 4। तो आप दोनों साइडों को उल्टा दो। आप दोनों साइडों को उल्टा दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा के बाई के क्यूब प्लस 4, राइट साइड आएगा के बाई के स्क्वायर। ये मतलब आपके पास ये ऐसे भी उसने के और के क्यूब को आपस में कैंसिल किया तो ऊपर के स्क्वायर आ जाएगा, उल्टाएंगे तो 1 बाई के स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें आपके पास एक सीरीज ये है और एक सीरीज ये है। इनका आपस में रिलेशन ये है कि ये जो गिवन सीरीज है, इस गिवन सीरीज की हर टर्म जो है इस सीरीज की टर्म से छोटी आ रही है। अब ये जो सीरीज है 1 बाई के स्क्वायर, ये सो द सीरीज सबमिशन बी एन, ये 1 बाई के स्क्वायर इज कन्वर्जेंट बीइंग द पी सीरीज विद पी इज इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1। ये पी सीरीज है और इसमें जो पी है वो ग्रेटर देन 1 है, लिहाजा ये कन्वर्जेंट है। अब ये कन्वर्जेंट है तो इससे छोटी टर्म वाली सीरीज भी ऑब्वियसली कन्वर्जेंट होगी। तो ये जो सीरीज है ये आपके पास आपके पास कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल को चेक करते हैं। Test for convergence, k goes from 1 up to infinity log of k plus 2 with base e k by k, since log of k plus 2 is greater than 1। ये आपके पास ग्रेटर देन 1 होता है, और डिवाइडेड बाय के इधर भी कर दो और डिवाइडेड बाय के उधर भी कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा इस तरह से ना। अब इसमें आप देखो कि फिर सबमिशन अप्लाई कर दो दोनों तरफ तो आप कर सकते हो। तो ये चीज़ ये रिलेशन आपके पास आ जाएगा। But submission k goes from 1 up to infinity 1 by k is divergent series being harmonic series। ये divergent है और उससे भी बड़ी टर्म वाली सीरीज अगर कोई एग्जिस्ट करती है तो वो भी फिर क्या होगी, divergent होगी by limit test, by comparison test। अच्छा, फिर नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। थ्योरम में लिमिट कंपैरिजन टेस्ट।
let ak summation k goes from 1 up to infinity ak and summation k goes from 1 up to infinity bk are positive term series. इसमें भी आपने ख्याल रखना है कि ये positive term series है and limit n approaches to infinity an by bn is equal to l. आपने दोनों की nth term की लिमिट को रेशो को l के बराबर कह दिया कि वो l आ रहा है आपके पास. अब इस l पे डिपेंड करता है कि सीरीज कन्वर्जेंट होंगी डाइवर्जेंट होंगी. इफ l इज पॉजिटिव कांस्टेंट then two series converges or diverges together. अगर ये आपके पास क्या है L is positive constant, कोई पॉजिटिव नंबर आता है तो दोनों सीरीज या कन्वर्जेंट होंगी दोनों इकट्ठी या दोनों डाइवर्जेंट होंगी. यानी दोनों में से एक के बारे में आपको पता हो कि वो कन्वर्जेंट है तो दूसरी भी कन्वर्जेंट हो जाएगी और अगर एक डाइवर्जेंट है तो दूसरी भी क्या हो जाएगी डाइवर्जेंट. अगर L 0 आता है और B कन्वर्ज कर रही है तो फिर ए के बी क्या करेगी कन्वर्ज करेगी. यानी आपके पास क्या कहते हैं L0 के केस में नीचे वाली सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो फिर ए भी क्या होगी कन्वर्जेंट होगी और अगर नीचे वाली सीरीज डाइवर्जेंट होगी तो टेस्ट फेल हो जाएगा. ऑब्वियसली आप कोई और चीज देखोगे. अब L अगर इन्फिनिटी आ जाता है तो फिर B के डाइवर्जेंट है तो देन A के भी क्या हो जाएगी डाइवर्जेंट हो जाएगी. L पॉजिटिव कांस्टेंट में दोनों सेम बिहेवियर देंगे. L 0 अगर आता है तो दोनों फिर B के कन्वर्जेंट के केस में A के कन्वर्जेंट हो जाएगी. L अगर इन्फिनिटी आता है तो B के और A के दोनों इकट्ठे तो B के डाइवर्ज करे तो A के B क्या करेगी डाइवर्ज करेगी. ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हमारे पास आ गया. इसको चेक कर लेते हैं. इसकी एग्जांपल कर लेते हैं. Test the convergence of summation k goes from 1 up to infinity 1 over k cube minus 5k square plus 1. इसकी हमने convergence test करनी है ना. तो इसके it is very difficult to look at the testing series bn, so it is difficult to apply comparison test. But we observe 1 over n cube minus 1 over n square plus 1 behaves like 1 over n cube. When n is very large, however, submission k goes from 1 up to infinity, 1 over k cube is convergent because it is p series with p is equal to 3 greater than 1. ये चूंकि p series है और इसमें p 3 आ रहा है greater than 1 आ रहा है तो ये convergent series है. अब हम इनकी लिमिट देखते हैं दोनों सीरीज की nth टर्म की तो हमें पता चल जाएगा कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है. गिवन सीरीज कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है. ये ए एन है तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन बाई बी एन तो ये आ जाएगा ए एन डिवाइडेड बाई बी एन. ये आपके पास आ जाएगा डिवाइड को मल्टीप्लाइड में करेंगे तो ऊपर एन आ जाएगा नीचे 1 तो ये एन क्यूब बाई दिस आ जाएगा. अब एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो ऊपर भी एन क्यूब से डिवाइड करोगे नीचे भी एन क्यूब से डिवाइड करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा 1. यहाँ आ जाएगा एन क्यूब को एन क्यूब से डिवाइड किया 1. यहाँ इसको एन क्यूब से डिवाइड करेंगे 5 बाई एन. यहाँ इसको डिवाइड करेंगे एन क्यूब से तो 1 बाई एन क्यूब आ जाएगा. तो एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करें तो यहाँ ये जीरो हो जाएगा ये टर्म जीरो हो जाएगी 1 बाई 1 ये 1 आ जाएगा और 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है. तो सो ए के एंड बी के बिहेव अलाइक करेंगी तो वो टेस्टिंग सीरीज आपके पास कन्वर्जेंट थी लिहाजा गिवन सीरीज भी आपके पास क्या आ जाएगी कन्वर्जेंट आ जाएगी. Next is summation k goes from 1 up to infinity 1 over 9k cube 9 n over 9k k over 9k power 5 plus 6 का third root behaves like a constant multiple of n over n power 5 by 3 और इसमें इस n को नीचे लेके आओ तो n पावर 1 है 5 by 3 -1 करेंगे तो n पावर 2 by 3 रह जाएगा.
Thus, we consider the testing series bk is equal to summation k goes from 1 up to infinity 1 over k power 2 by 3, which is P series divergent because P is equal to 2 by 3 less than 1. लेस देन 1 है तो ये डाइवर्जेंट होगी. अब ये डाइवर्जेंट है तो अब इन दोनों की ए एन बाई बी एन आप अप्लाई करो फार्मूला. तो ए एन बाई बी एन हम करेंगे लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये ए एन डिवाइडेड बाई बी एन, दिस इज इक्वल टू आपके पास आएगा, सिंप्लीफाई आपने किया, आप इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे n बाई दिस, ये आपके पास आएगा n पावर 2 बाई 3, n पावर 2 बाई 3 इंटू n करोगे तो n पावर 5 बाई 3 आ जाएगा, और नीचे ये आ जाएगा 9 n पावर 5 और प्लस 6 रेज टू पावर 1 बाई 3. थर्ड रूट था तो इसको आप 1 बाई 3 पावर लिख लोगे. फिर नेक्स्ट नीचे जाते हैं थोड़ा सा. लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये आ गया. अब इसमें ऊपर भी आप इसको डिवाइड करोगे n पावर 5 बाई 3 से, और नीचे भी n पावर 5 बाई 3 से डिवाइड करोगे तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 1, और नीचे जहाँ n पावर 5 बाई 3 को अंदर लेके जाओ और इस पे डिवाइड करो तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास आ जाएगा 1 बाई 9 का थर्ड रूट. 9 का थर्ड रूट आप कर तो ये आपके पास आ गया नॉट इक्वल टू 0. Thus, by limit comparison test, the series is convergent. Series आपके पास क्या आ रही है? Convergent आ रही है. Next आपके पास है comparison of terms. AK is less than or equal to BK. Test of series, इसमें आप तीन चीजें देखेंगे, comparison of terms, testing series, test series, conclusion about submission AK. AK is less than or equal to BK अगर हो, और टेस्टिंग सीरीज आपके पास क्या कर रही हो, कन्वर्ज कर रही हो, तो कंक्लूजन अबाउट ए के आपके पास क्या हो जाएगी, कन्वर्ज. यानी ए के इज लेस देन और इक्वल टू बी के हो तो, और उसमें बी के जो है वो आपके पास कन्वर्ज कर रही हो तो ए के भी कन्वर्ज करेगी, और ए के लेस देन और इक्वल टू बी के हो और बी के आपके पास डाइवर्ज कर रही हो तो कोई कंक्लूजन नहीं है, क्योंकि ये बड़ी टर्म है, ये आपके पास डाइवर्ज कर ली है तो ए के बारे में आप कोई चीज़ फैसला नहीं कर सकते. इसी तरह ए के ग्रेटर देन बी के हो और आपके पास बी के डाइवर्ज कर रही हो तो ए के ऑब्वियसली डाइवर्ज करेगी, क्योंकि ये उससे बड़ी टर्म आ रही है, तो बड़ी सीक्वेंस आ रही है. इसी तरह ए के ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी के है और बी के कन्वर्ज कर रही है तो ये उससे भी बड़ी चीज़ है, तो मैं भी ये कन्वर्ज ना करे, डाइवर्ज कर जाए तो इसके बारे में आप कोई कंक्लूजन नहीं ले सकते. तो ये टेबल है, इस टेबल की मदद से भी कंपैरिजन टेस्ट आप कर सकते हो. ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें ये टेस्ट आप अप्लाई करें डिफरेंट और उससे क्वेश्चन सॉल्व करें, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें लेक्चर में हम अगले टॉपिक पे चलेंगे. अल्लाह हाफिज़.